हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए 100% और करवाना तभी हमें करवाना चाहिए जब हम करेंगे तभी हम सामने वाले को प्रमोट कर पाएंगे। लिस्ट बनाए आए और लिस्ट के बाद आता है इनवाइट का। इनवाइट करें खुद, अच्छा। या तो उनके घर जाएं, उनको अपने घर इनवाइट करें, जिसको भी आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करें। तो इनवाइट करने के बाद आता है प्लान शो करना, यानी कि उनको प्लान दिखाना। प्लान दिखाने के बाद अगर उनको मतलब फॉलो करना बहुत जरूरी है, उनके पास अपने कुछ प्रोडक्ट छोड़े, उनको प्रोडक्ट दें इस्तेमाल के लिए और उनके पास कुछ टूल्स छोड़ें जो कि हमारी जो बुकलेट आती हैं इस बिजनेस की, जो प्रोडक्ट बुक आती है, प्लान बुक आती है, वो उनको देना चाहिए, जिससे कि अगली बार जब आप उनसे मिलें या उनको फॉलो करने का एक मौका होना चाहिए आपको। तो 24 घंटे से 48 घंटे के बीच आपको उनको फॉलो करना है और अगर वो इस बिजनेस में आ जाते हैं फिर उनको उसी तरह स्टार्ट करना है, यानी कि आगे बढ़ाना है, उनको बिजनेस समझाना है, बताना है, हाथ पकड़ के उनको चलाना है जैसे आप इस बिजनेस में आए हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका सुनीता जी। आपने बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में 6 बेसिक बताए हैं। बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए, बहुत सारी क्लैपिंग जी। इसके बाद आते हैं 7 कार्डिनल रूल्स। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं हर एक चीज के। इस बिजनेस के भी कुछ रूल हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगी तो इस बिजनेस में आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकती हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। उन रूल्स रेगुलेशन को बताने के लिए जो 7 कार्डिनल रूल्स हैं उनको बताने के लिए हमारे बीच में है कविता जी बिहार से। जी कविता जी, सभी को जय आरसीएम। मैं कविता मधुबनी बिहार के एक गांव से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम बिजनेस को घर के काम के साथ साथ मैं सीख रही हूँ। सीखने क्रम में हमें जो गुरु मिले श्रीमान्य वीरेंद्र सर, जो हमें और हमारे टीम को बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। हमें गर्व है कि हमें इतना अच्छा अपलाइन मिले जो हम सभी को पग पग पे हर चीज की जानकारी देती है और एक माता पिता की तरह सीखते हुए अभी आज हमें यहाँ तक लाए हैं कि मैं 2 शब्द बोल सकती हूँ। अब तक यानी सीखने के क्रम में हमें जो आरसीएम बिजनेस से इनकम मिला है 3 लाख प्लस। इतना ही नहीं, आरसीएम इनकम के साथ साथ स्वास्थ्य मिली और सुरक्षा भी। ये स्वास्थ्य कैसे? स्वास्थ्य का मेन पहला पॉइंट है कि शुद्ध सामान खाने से हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहती है। शुद्ध सामान का सिर्फ एक ही मात्र जरिया है आरसीएम बिजनेस। इसलिए आरसीएम का सामान शुद्ध है कि यहाँ कोई भी मिडिल मैन नहीं है जिससे कि सामान में मिलावट। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा यहाँ खाने और बताने से इनकम हो, और यह हम मानव का स्वभाव है कि कुछ भी खाए या कुछ भी ले, उनको जब तक हम 2-4 महिला या पुरुष को नहीं बताएंगे तब तक चैन नहीं मिलती है, खासकर महिला लोग। आरसीएम तो इन्हीं का पैसा देती है। खाना तो हमारे जीवन में है और जब तक हम जिंदा हैं तब तक खाएंगे। यहाँ तक अगर बड़ी बात किसान की, तो कुछ ऐसे मैं पॉइंट बता रही हूँ। किसान के लिए अगर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है उसमें भी गड़बड़ी, अगर सुखाड़ हो गया तो उसमें भी गड़बड़ी रही। उसके बाद आता है कि बिजनेसमैन, अभी आजकल चल रहा है कि नया नियम है लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन लग गया तो सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। कि आरसीएम बिजनेस ही एक ऐसा है, यहाँ पे लॉकडाउन हो चाहे सुखाड़ आए चाहे वर्षा बाढ़ आए, कोई भी इनकम कम नहीं होती। कम ज्यादा होती है लेकिन इनकम बंद नहीं होती है 100%। यहाँ इनकम की सुरक्षा भी है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और इनकम तीनों चीज ये हमारे आरसीएम बिजनेस से बता देती है। जिस अभी हम आरसीएम बिजनेस के बारे में भी कुछ नियम और शर्त बताऊंगी। हर एक लाइन में शर्त है, नियम है। जैसे अगर रेलवे में आप सफर कर रहे तो वहां भी बहुत नियम है। अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे तो वहां भी नियम है। यानी परिवार में है तो परिवार का भी नियम होता है। उसी तरह हमारे आरसीएम बिजनेस में भी नियम है। अगर हम नियम से नहीं चलेंगे तो हमारी दुर्घटना भी हो सकती है और हम बहुत अपने मंजिल तक हम नहीं जा सकते। उसी तरह से मैं आज आपको आरसीएम बिजनेस की कुछ नियम और शर्त बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है, कहा जाता है 7 कार्डिनल रूल्स। नियम नंबर पहला है, सिस्टम या अपलाइन के द्वारा दी गई जानकारी पर ही
हमें काम करना चाहिए, खुद का नियम नहीं बनाए। और नियम अगर हम बना रहे हैं, कोई भी नियम जारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपलाइन से उसका सलाह मशविरा लेना चाहिए, यानी अपलाइन के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तभी हमारा सक्सेस हो पाएंगे। दूसरा नियम नंबर दूसरा है, अपने अपलाइन या क्रॉस सबको हमेशा पॉजिटिव रूप में लें। इससे क्या होगा, हमारी भी छवि बनी रहेगी और हमारा टीम भी बहुत ही अच्छा होगा। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्रॉस लाइन है और ये मेरा डाउन लाइन है, या मेरा क्या कहते हैं, उसे हम अपनी लाइफ लाइन और पार्टनर के क्रॉस लाइन को हम पार्टनर की तरह पेश आना चाहिए, एक दोस्त की तरफ पेश आना चाहिए। क्योंकि हम कहा जाता है कि हम दोनों भले क्रॉस लाइन है, लेकिन सबसे पहला एक ही है कि हम आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम दोनों में कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 है, किसी के पैसा, भावना या किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम मेरे साथ कोई भी आए, मेरे डाउन लाइन का चाहे मेरे लाइफ लाइन का पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ये इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। उनकी जो भावना होती है उस पे हमें ज्यादा टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उसे अपने परिवार की तरह समझना चाहिए, अपने भाई बहन की तरह समझना चाहिए, अपने बीवी बच्चों की तरह उनसे प्यार करना चाहिए, ना कि ला के उसे बीच राह में छोड़ के उनके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस है प्राकृतिक और परिवार से जुड़ा हुआ। जिस तरह से परिवार प्राकृतिक में आप जो दीजिएगा वही आपको मिलता है। मान के चलिए, अगर हम अभी बच्चा में भी हम सभी जानते होंगे कि अब किसी बगीचा के पास जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जो भी कहेंगे वही रिटर्न होता है। परिवार में हम जिस तरह से पेश आएंगे अपने बच्चों के साथ, उसी तरह का व्यवहार मेरे साथ भी होगा। इसी तरह किसी के पैसा और भावना के साथ किसी भी के साथ ऐसा तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, किसी की आलोचना या बुराई ना करें। अगर आप किसी का आलोचना करते हैं, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, अगर आप किसी अपलाइन की आलोचना कर रहे हैं तो आप भी किसी का अपलाइन हो सकते हैं। अगर आप डाउनलाइन का क्या कहते हैं आलोचना या बुराई करेंगे तो आप भी किसी के डाउनलाइन हैं। आप किसी दूसरे टीम का बुराई करेंगे तो आपका भी बुराई दूसरा टीम करेगा। इसी तरह से ये बुराई आलोचना नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से उसके साथ पेश आइएगा, आपके साथ भी वैसे ही इज्जत और सम्मान मिलेगी। तो सबसे पहले खुद इज्जत पाने के लिए आप दूसरे को इज्जत देना है, इसलिए आलोचना और बुराई ना करें। पॉइंट नंबर 5, हमें बिजनेस जो हम बिजनेस कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस में कभी क्रॉस लाइन के साथ शेयर ना करें। जो भी आपका बिजनेस है ना उसे क्रॉस लाइन के साथ शेयर ना करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा दूरी हो जाता है, कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर क्रॉस लाइन आपसे पीछे है उसके मन में थोड़ा मन मुटाव होगा। अगर वो ज्यादा है तो आपके मन में मन मुटाव हो सकता है कि ये आगे बढ़ रहा है, हम क्यों पीछे हैं। इस तरह से अपना बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए क्रॉस लाइन के साथ, उससे तालमेल बनाए रखिए। यहाँ तक कि उसे सूचना दीजिए, मीटिंग का सूचना दीजिए, नॉलेज है आपके पास तो नॉलेज शेयर कीजिए। इतना ही अगर आप सीमित रखते हैं, बिजनेस की बात नहीं करते हैं, तो आपका रिश्ता बहुत ही लंबी समय तक चलेगी, कोई भी दूजा भाव नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 है जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये कोई नहीं दे सकता है आरसीएम के अलावा। धूम्रपान सेवन करना बहुत ही वर्जित है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं, आपका टीम भी बहुत अच्छा नहीं बन सकता है। तो कहा जाता है कि आप जो जैसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, आप अगर पान बीड़ी खा रहे हैं, पुड़िया खाते हैं, तो आपका डाउनलाइन भी पुड़िया खाएगा। नहीं कहा जाता है कि अगर बाप पीता है बीड़ी तो बेटा पीता है गांजा। सेम ये है, अगर आप पान चबाइएगा तो आपका डाउनलाइन पुड़िया चबाएगा। इससे क्या होगा, आपका छवि धूमिल हो जाएगा। पॉइंट ऐसे तो किसी भी क्षेत्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खासकर आरसीएम बिजनेस अगर हम सभी आए हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका इनकम अगर 500 रुपया है तो सिर्फ 500 ही बोलना चाहिए, 5000 है तो 5000 बोलना चाहिए, अगर 1 लाख है तो 1 लाख है बोलना चाहिए। कभी कोई अपने आप को बड़ाई करके नहीं बताना चाहिए।
इससे क्या होगा, अगर आप आज बुराई सामने आ जाए या दुनिया के सामने आ जाए, क्या करेगा, एक खुद झूठा है, खुद से ले कंपनी तक की बदनामी हो सकती है। इसलिए सर किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना ही है उतना ही हमें बोलना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। तो ये हमारे 7 नियम है। हम सभी बहनों से एक ही नम्र निवेदन करते हैं कि हम सब ये 7 नियम का पालन करें, ईमानदारी, जिम्मेदारी लेते रहें, लेके आगे बढ़ते रहें। कहा जाता है, हम एक मीटिंग में गए तो वहां कहा गया था कि खबर रखो, सबर रखो और नजर रखो। खबर, नजर, सबर, ये 3 काम करते हुए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और हमारी सफलता भी बहुत मजबूती मिलेगी। अगर हमारी इस बुनियाद यानी 7 नियम पे अगर हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कहा जाता है कि दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत रोको, दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत रोको, प्रतिदिन अपने खुद के प्रतिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। सफलता अपने आप से एक लड़ाई है। इन्हीं बातों के साथ सभी बहनों को JR से नमस्कार। थैंक यू जी, बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग कविता जी के लिए। बहुत अच्छे से किन नियमों का हमें पालन करना है इस बिजनेस में आने के बाद। तो बहुत बहुत थैंक यू कविता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये 7 बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत जी, बहुत सारी क्लैपिंग आप